welcome back to our channel कहानी फ्राइडे की। Today we gonna review Fast and Furious 9। Oh my God, क्या मूवी है, क्या स्टंट है, क्या VFX है, क्या कलर्स हैं, मजा आ जाएगा। अगर आपको इसी फिल्म का इंतजार था तो बस जाइए और फिल्म को देखिए। इस फिल्म में आप देखेंगे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कार जो कि बुलडोजर और ट्रेन तक को खींचने में सक्षम है। दूसरी तरफ आप देखेंगे एक कार को जो स्पेस में जा रही है। बस देख के मजा आ जाएगा। साथ में एक बात बोलूंगा, इस फिल्म को क्रिटिक्स की नजर से मत देखिएगा, जज करने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ये फिल्म अगर आप झोल ढूंढने निकलेंगे तो बहुत सारे झोल मिल जाएंगे। लेकिन ये फिल्म केवल और केवल फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज के फैंस के लिए बड़े लंबे टाइम बाद थिएटर में फास्ट एंड फ्यूरियस लौट कर आई है। इंग्लिश वर्जन बहुत पहले रिलीज हो चुका था, अभी हिंदी वर्जन आ चुका है, आपके नजदीकी सिनेमा घरों में लगा हुआ है, तो जाएं और इस फिल्म को एंजॉय करें। नाउ अभी हम आते हैं स्टोरी पर। फिल्म स्टार्ट होती है 1989 एक रेस कोर्स से, जहां मिस्टर टोरेटो, डोमिनिक टोरेटो के फादर एक रेस में हिस्सा ले रहे हैं। उसी सीन में आपको दो बच्चे नजर आते हैं, जिनमें से एक है डोमिनिक टोरेटो और दूसरा है जैकब टोरेटो। इसी रेस को करते हुए मिस्टर टोरेटो की एक दुर्घटना में मौत हो जाती है, और जब इस दुर्घटना का पर्दाफाश होता है तो डॉम को पता चलता है कि इस दुर्घटना के पीछे उनके ही छोटे भाई जैकब का हाथ है, जिससे वो खासा नाराज होते हैं और जैकब को हमेशा से वहां से चले जाने के लिए कहते हैं। बहरहाल जैकब वहां से चला जाता है और फिर फिल्म आती है प्रेजेंट में। डॉम अपनी जिंदगी बहुत शांति से जी रहा है अपनी बेटी और लेटी के साथ। यहाँ रोमन एंड टीम आते हैं और डॉम को बोलते हैं एक मिशन पे साथ चलने के लिए। ये मिशन है एक हथियार को पाने का, और ये हथियार क्या हथियार है? हथियार है एरीस। ये एक ऐसा डिवाइस है जिसको अगर कोई पाले तो वो पूरी दुनिया की डिवाइसेस पे कंट्रोल कर सकता है, लाइक न्यूक्लियर वगैरह सब चीजों पे कंट्रोल हो जाएगा। तो बस दोनों निकल पड़ते हैं, पूरी टीम निकल पड़ती है, और इस मिशन पर डॉम का सामना होता है उसके अपने भाई जैकब से, जिसका रोल प्ले कर रहे हैं जॉन सीना। तो यहां से आपको देखने को मिलेगा विन डीजल वर्सेस जॉन सीना। पूरी फिल्म में इसी डिवाइस को पाने के पीछे लड़ाई है। ये डिवाइस एक साइंटिस्ट ने बनाई है, और इस डिवाइस की एक की है, उस की के बिना वो डिवाइस चालू नहीं हो सकता। और इस डिवाइस की क्या की है? ये डिवाइस की है हान के पास, वही हान जिसको आपने 5th पार्ट में मरते हुए देखा है, वही हान की अब वापसी हो रही है, और इसकी की एक लड़की है जो कि हान के पास है। तो भैया इस की को पाने के लिए सारे के सारे लोग लगे हुए हैं। बहरहाल जैकब को वो की मिलती है, किस तरह से डॉम उस की को वापस लेकर आता है, किस तरह से दुनिया को बचाता है, आपको बड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि इस तरह से सुपर हीरोज आपने केवल एवेंजर में देखे हैं, लेकिन एफएफ सीरीज भी अब ह्यूमन बीइंग टू सुपर हीरोज पे चली गई है, तो वहां भी अब आप उनको सुपर हीरोज बनते हुए देखेंगे। देखकर मजा आएगा। फिर से रिकमेंड करूंगा कि प्लीज इस फिल्म को क्रिटिक्स की नजर से मत देखिएगा। ये फिल्म केवल उन्हीं के लिए जो एफएफ सीरीज के फैन है। अगर आप तेज तरार महंगी कारों को देखना चाहते हैं, रेस को देखना चाहते हैं, तो बस पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक लीजिए और बैठ जाइए थिएटर्स में। और हाँ, इस फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन को देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में आपको नजर आते हैं जेसन स्टेथम। शॉ की इस फिल्म में दोबारा से वापसी हो रही है। इट मीन्स अगले पार्ट में जब एफएफ सीरीज के 10वां पार्ट आएगा तो आप शॉ को देखेंगे दोबारा से, शायद हॉन से लड़ते हुए, या शायद कुछ और नया विलन आने वाला है मलीना से लड़ते हुए देखें। मे बी जो भी होगा वो अगले पार्ट में पता चलेगा। मैं इस फिल्म को रेट करूंगा 10 में से 6.5। रिकमेंड करूंगा, प्लीज जाएं और देखें। लेकिन हाँ, फिर से क्रिटिक्स की नजर से नहीं भाई। अगर आपको फिल्म देखनी है तो आप सिर्फ एफएफ सीरीज के फैन बन के ही जाएं। बाय बाय।